झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। कहीं हम दुकान पहुंचने तक भीग ना जाए। चुके हैं दोस्तों साईं किराना भंडार। साईं राम दोस्तों, तो साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कचरा जमा हो गया है हमारा। इस कचरा को भी आज हमें साफ करने का कोशिश करना है। बरसात का मौसम है, बूंदाबांदी चालू है और बरसात घुस चुका है। अच्छा, हमारे घर में कहा जाता है मम्मी जी के द्वारा और भी एक दूसरे के द्वारा कि जब पानी मारने लगता है तो पुराना चीजें जो है वो बहने लगता है। मतलब पेड़ पौधा वगैरह जो होता है ना, उसमें जो भी धूल मट्टी गर्मी की वजह से बैठ जाता है वो सभी अब समाप्त होगा और नया पेड़, नया पौधा, नया फल अब आना चालू हो जाएगा। ओम साईं राम दोस्तों, तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। तो वीडियो की शुरुआत होगी चाय के साथ, क्योंकि चाय पे चर्चा हो रहा है तो चाय का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग मैगी के बारे में बात करें। इससे पहले तो हम लोग बात करेंगे 7 रुपये वाला मैगी। इसे 6 से 7.5% तक का मार्जिन इसमें कम बहुत रुपये तो नहीं देता है। इसे 65.5 रुपये इसका 10 सब कोई इसको खाता है। बड़ा छोटा लोग जितना भी रहता है सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। और ये जो छोटा वाला रहता है इसमें 635 का MRP दिया है। तो आपको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसडी में। तो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है, लेकिन नई शुरुआत के साथ ही बहुत तेज पानी भी मारने लगा है। इतना तेज बारिश हो रहा है ना, पूरा घर भीग गया है हमारा नीचे तरफ। और इधर पेड़ पौधा भी पूरा लग रहा है भीग ही जाएगा बस। लेकिन देखो कितना तेज बारिश है, बहुत जोरदार बारिश है। एकदम जोर से पूरा पानी मार रहा है, हवा तूफान के साथ मार रहा है पानी। पानी वगैरह तो छूट गया है दोस्तों, और अब चला जाएगा दुकान की ओर। बूंदाबांदी हो रहा है अभी भी, लेकिन चला जाएगा दुकान की ओर। तो मम्मी जी ने नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बना के रेडी कर दिया है, तो खाना वगैरह खाते हैं और चलते हैं दुकान की तरफ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो के एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो। अपने पास खाना आ चुका है दोस्तों। ये मशरूम का सब्जी, साग, पापड़, बैगन, केला का भुंजिया और चावल। झोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। अभी भी दोस्तों बूंदाबांदी चालू ही है और पानी मार ही रहा है एकदम हल्का 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 हल्का। कहीं हम दुकान पहुंचने तक भीग ना जाए, क्योंकि अगर भीग गया तो दुकान में हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो जल्दी से पहुंचते हैं अब दुकान। चुके हैं दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साईं राम। साईं राम दोस्तों, तो साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी। लेकिन क्या है कि दुकान अभी निकाले नहीं है, दुकान अभी दुकानदारी के लिए रेडी नहीं है। तो हमें दुकान का सामान वगैरह बाहर निकालना होगा। दुकान को थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह, पोछा तो करने करते, झाड़ू वगैरह करना होगा हमें। और गली में भी ना हमारा माल मतलब कचरा बहुत ज्यादा जमा हो गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कचरा जमा हो गया है हमारा। इस कचरा को भी आज हमें साफ करने का कोशिश करना है, लेकिन साफ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सारा जो कचरा रहेगा उसको उठा करके एक जगह जमा कर देंगे। और हो सके तो कल या परसों में हमारा डाला गाड़ी लगभग रेडी हो गया है। यहाँ पर आ रहा हो आपको। तो वो गाड़ी को जब लेने के लिए हम लोग जाएंगे, रिसीव करने के लिए, तो उस दिन जब लेकर के गाड़ी आएगी ना, तो उस दिन इसको कचरा को हम लोग फेंक देंगे। तो अभी लेकिन उठा करके एक जगह जमा कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग दुकान निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, कारीतान, जीटी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। लेकिन क्या है कि मौसम बहुत ही रंगीन है, बरसात का मौसम है, बूंदाबांदी चालू है और बरसात घुस चुका है। अच्छा, हमारे घर में कहा जाता है मम्मी जी के द्वारा और भी एक दो जन के द्वारा कि जब पानी मारने लगता है तो पुराना चीजें जो है वो बहने लगता है। मतलब पेड़ पौधा वगैरह जो होता है ना, उसमें जो भी धूल मट्टी गर्मी की वजह से बैठ जाता है वो सभी अब समाप्त होगा और नया पेड़, नया पौधा, नया फल अब आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब बरसात घुस चुका है। तो ठीक है, मम्मी जी का बात भी माना जाएगा और जीवन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे। जैसा समय, जैसा दिन, जैसा हमारा दुकानदारी रहता है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हो गया दोस्तों 4:30 और फुचका खाने का मन कर रहा है। चलते हैं फुचका खाने। और ये जो ठेला लगा हुआ है ना, नया ठेला खुला है हमारे दुकान के सामने, तो फुचका मस्त खिलाता है पानी वाला। उला रेडी है पूरा, थोड़ा मसाला बनाओ तीता से, एकदम सॉलिड खिलाया था, खा के मजा आ गया। नया दुकान खोला है लेकिन इसका दुकान चलेगा, क्योंकि फुचका बहुत अच्छा बना रहा था। साईं राम दोस्तों, तो समय हो गया है हमारा 6:30 और साईनाथ महाराज जी का अगरबत्ती जलाने का समय हो गया है हमारा। तो फट से साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं, दुकान का पूजा पाठ कर लेते हैं। और मम्मी जी भी आए हुए हैं, उनका सामान वगैरह निकल रहा है। जो सामान आप देख रहे हो ना, ये किसी कस्टमर का नहीं है, कुछ घर का है। अभी मम्मी जी आए हैं तो वो सब सामान लेकर के जाएंगे। लेकिन उनसे वो आए हैं आज चाय पिलाओ कह के, तो उनके लिए आज हम स्पेशल गुड़ वाला चाय भी मंगवा के रखे, तो उनको चाय भी पिलाएंगे। लेकिन पहले तो अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राम, प्रेम अमीरस। ओम साई राम दोस्तों, तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो हमारा साईनाथ महाराज जी को अगरबत्ती दिखाने के बाद, ऐसे तो हमारे पास कोई सामान आता है तब हम चाय पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज चाय पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था कि भैया आपको मैगी वगैरह में इतना कम मार्जिन मिलता है, चाहे और सारा जो प्रोडक्ट है 2-3 प्रोडक्ट इस समय इतना कम मार्जिन मिलता है, तो आप लोग दुकान में ये सब आइटम बेचते क्यों, बेचना छोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो उस समय तो हम उनका कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाए। हम सोचे कि उनको भी रिप्लाई देंगे और आप लोगों को भी जानकारी में दे देता हूँ कि हमें मैगी क्यों बेचना चाहिए दुकान में, क्या इससे फायदा होता है, क्या इससे लॉस होता है, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत होगी चाय के साथ, क्योंकि चाय पे चर्चा हो रहा है तो चाय का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग मैगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन 2 ही मैगी के बारे में बात करेंगे विशेष रूप से, इसलिए क्योंकि यही 2 मैगी सबसे ज्यादा दुकान में सेल आउट होता है, सबसे ज्यादा बिक्री रहता है, सबसे ज्यादा डिमांडेड रहता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे 7 रुपये वाला मैगी। इसे खरीदारी 6 रुपये 55 पैसा है, और इसमें कंपनी मार्जिन करीब 7 से 8%, मतलब स्कीम रहेगा तो 8% तक चला जाता है, नहीं तो 6 से 7.5% तक का मार्जिन इसमें कंपनी देता है। 6 रुपया 55 पैसा खरीदारी है, 7 रुपये बिक्री है। कस्टमर के लिए कोई ऑफर नहीं रहता है, इसमें 7 रुपया का 7 रुपया ही देना पड़ेगा। उसमें क्या डिस्काउंट करेगा दुकानदार, या कोई क्या डिस्काउंट करेगा। हाँ, 12 पीस लोगे आप तो थोड़ा बहुत कम कर सकता है, लेकिन 1 पीस 2 पीस हमें तो लगता है कि जो 10 पीस तक लेगा उसे भी डिस्काउंट नहीं देते हैं दुकानदार, बहुत कोई तो नहीं देता है। इसे 65.5 रुपए इसका 10 पीस का खरीदारी हो गया। डिस्काउंट दे देकर भी बेचारा कितना दे सकता है, 68 कर सकता है, उससे ज्यादा तो क्या ही करेगा वो। तो ये रह गया। लेकिन इसका बिक्री के इसमें इसको बेचने से क्या फायदा है दोस्तों, कि आपके दुकान में ना कस्टमर जो छोटे बचपन होता है ना, चाहे बड़ा लोग भी, बड़ा छोटा सबको इसको खाता है। तो बड़ा छोटा लोग जितना भी रहता है तो आपके दुकान में चढ़ने लगता है,
कि मैगी है तो मैगी है तो मैगी का मसाला दे दीजिए, ये दे दीजिए। उसके साथ में अगर मैगी के साथ में कुछ आवश्यकता हो तो तेल वगैरह भी आप लोग का बिक जाएगा, दाल बिक जाएगा। तो मैगी बेचने से सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। और ये जो छोटा वाला रहता है इसमें 6 से 7.5% तक का मार्जिन कंपनी हमें देता है। और 6 से 7.5% का जो मार्जिन रहता है उसे ठीक मार्जिन कहा जाता है। इसलिए ठीक कहा जाता है क्योंकि जैसे मान लो कि अगर आप जो हम लोग 630 रुपये का एक घी आता है जो अमूल कंपनी का आता है, उसे खरीदारी 591 रुपया है, तो भी उसमें भी वही परसेंटेज है। बस फर्क क्या है कि वजन, क्वांटिटी और साइज का फर्क है। वो 1 kg का साइज है इसलिए उसमें 635 का MRP दिया है। तो आपको लग रहा है कि 40 रुपये का कमाई, 10% भी कमाई नहीं हुआ। 10% भी देता अगर कंपनी तो 600 मतलब कि 63-64 रुपये का कमाई देना चाहिए। लेकिन 63-64-60 रुपये का कमाई तो 63-64 रुपये तो कमाई दे नहीं रहा है कंपनी, 40 रुपये कमाई दे रहा है। यानी कि उसमें भी 7 से 8% का कमाई ही देता है। और जितना भी जो ब्रांडेड कंपनी का जो आइटम आता है, ये हो गया मैगी हो गया, नेस्ले हो गया, अमूल हो गया, PNG हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो साबुन वगैरह आता है, लक्स हो गया, डिटॉल हो गया, मार्गो हो गया, सिंथॉल हो गया, ये सब में भी कमाई नहीं रहता। लेकिन ये सब का बिक्री सबसे ज्यादा रहता है। और उसके बाद हमारे दुकान में सबसे ज्यादा बिकता है 15 रुपये वाला मैगी। इसका भी 13 रुपये 55 पैसा 56 पैसा स्कीम के आधार पे तो कभी कभी 13 रुपये भी खरीदारी पड़ जाता है। तो हिसाब से कंपनी इसमें हम लोगों को भी वही मार्जिन देता है, 6 से 7.5% तक का मार्जिन इसमें भी देता है। तो इसका बिक्री भी 15 वाला बिक्री और 7 वाला का बिक्री सबसे ज्यादा रहता है। तो बेचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग अगर मैगी बेचते हैं तो इसके साथ में बहुत सारा मेल का आइटम भी बिक जाता है और आपके दुकान में रनिंग होना चालू हो जाता है कि ये आइटम में आपका पैसा नहीं फंसेगा। और आप लोग और एक बात कि क्या कि अगर इस समय स्कीम चलता है, कभी अगर स्कीम चला कि 11 पेटी आप खरीद लो तो 1 पेटी फ्री है, तो या फिर कुछ स्कीम चलता है कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो उस समय आप ये सब मैगी वगैरह अगर 5, 7 वाला और 15 वाला अगर ज्यादा खरीद भी लेते हो तो भी आपको पैसा नहीं फंसेगा, ये माल आपका रनिंग हो जाएगा दुकान में। ये हमें जानकारी है, इसलिए हम लोग ये सब माल बेचना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा दुकान है, हमारा चीज है, इसलिए हमें बेचना है। और अगर हम नहीं बेचेंगे तो दूसरा बेच रहा है, हमारा कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी दोस्तों यही था आज का चाय पे चर्चा, और इस चर्चा को हम लोग कर देते हैं यही पर समाप्त। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और चर्चा कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी दोस्तों पानी इधर फिर से चालू हो गया है, पानी मारना फिर से चालू हो गया, और आज हम घर जाते जाते फिर भीग जाएंगे क्योंकि आज भी हमारे पास स्कूटी ही है। तो और पानी मारेगा जोर से। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6:45 के आसपास हुआ है, तो तब तक तो पानी छूट ही जाएगा क्योंकि हमें घर तो 9 बजे के आसपास जाना है। तो दोस्तों चर्चा, चाय का जो चर्चा है उसको कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और अब आपसे दुकान बढ़ाते हैं, उस समय मिलते हैं। के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ाने का समय हो गया है, और अब हमारे घर जाने का भी समय हो गया है क्योंकि हमारे सभी कस्टमर जा चुके हैं, दुकानदारी भी शांत हो चुका है, और पीछे तरफ अभी बारिश भी रुका हुआ है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी दुकान बढ़ा लेंगे ना तो घर जाना अच्छा रहेगा। प्लस नीलेश भी अभी आज चले गए हैं थोड़ा सा जल्दी, तो अकेले रहना थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है, लेकिन क्या किया जाए, दुकान है तो अपना दुकान तो अपने तरीके से देखना होगा। लेकिन भैया तो चले गए, वो रहते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, बात उत होते रहता है। बाकी अगल बगल में सिर्फ 1 ही 2-3 दुकान खुला हुआ है, वो लोग भी चल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर अकेले दुकान बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अच्छा लगता है कौन आ जाएगा क्या आ जाएगा, रात का समय है ना। तो फट से दुकान बढ़ाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपसे मिलते हैं। के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हम जाएंगे घर। आप लोग भी जाओ घर, क्योंकि पानी बरसात का दिन है, कहीं भीगना नहीं, क्योंकि ये मौसम का बरसात जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा हमारे मम्मी जी द्वारा कहा जाता है। और इस बात को हम मानते भी है, क्योंकि मम्मी जी कहते हैं कि ये मौसम का जो पानी होता है ना, वो बरसात जब आता है ऊपर से तो पूरा गंदगी ले करके बैठता है, इसलिए ये सब पानी में हमें भीगना नहीं, आपको भी नहीं भीगना है, हमें भी नहीं भीगना, किसी को नहीं भीगना है। बाकी दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं पूर्ण विराम, और इस वीडियो को भी करेंगे समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।